नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ फिर एक नई मुलाकात, एक नए सफर पर आपके साथ। तेरा साथ है तो, तेरा एक खूबसूरत साथ है तो, तेरा एक मजबूत साथ है तो। जैसा कि आपको पता है, मेरी कहानियां मानसिक नहीं होती, मैं बनाती नहीं हूँ, मैं दिल से नहीं बनाती, मैं मन से नहीं बनाती, दिल से सुनाती हूँ। हाँ, लेकिन वो सच्चाई होती है उसमें, वो जीवन का खरापन होता है उसमें, जो मैं आपको दिल से अपनी कहानियों को सुनाती हूँ। तो यही एक मुलाकात, कल ही की बात है। मैं एक अपनी बहुत पुरानी मित्र से मिलने गई। बहुत दिन हो गए थे, फोन पर तो हमारी व्हाट्सएप पर बात होती रहती थी, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत बार आग्रह किया, मिलने आओ, टाइम निकालो थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि जीवन में भाग दौड़ तो लगी रहती है, लेकिन अपने पुराने मित्र, अपने पुराने साथ, अपने पुराने रिश्तों को कभी मत छोड़ो। सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा विश्वास, भरोसा हमें उन्हीं से मिलता है। जब कोई नहीं होता ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में ऐसे रिश्ते, ऐसे प्यार, ऐसे विश्वास को हमारे सामने भेज देता है। और कहीं ना कहीं एक कंधा हमारे उस सर को मिल जाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा उस वक्त जरूरत होती है। वो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, वो आंसू अपने आप, वो दुख अपने आप कुछ नमकीन से स्वाद में निकल जाता है, जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस कंधे की, उस मजबूत कंधे की, उस मजबूत साथ की। तो यही है कल की मुलाकात का वो सिला, जो निचोड़ के मैंने निकाला कि हाँ, पुराना साथ, पुराना विश्वास, सच में पुराना साथ, पुराना विश्वास, सच में तेरा साथ है तो बात करते हैं, बढ़ाते हैं आगे आज की इस मुलाकात को। मैं अपनी पुरानी मित्र से मिलने गई। अचानक सहज ही मैंने बेल बजाई और मैं सीधा अंदर गेट खोलकर, उनका बाहर का गैलरी का जो गेट होता है खोलकर, मैं अंदर सीधा चलती चली गई कि वो सामने ही झूले पर बैठी हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्के हरे रंग का दुपट्टा उन्होंने ओढ़ रखा था, सफेद सूट था उनका, हमेशा की तरह ढीले बाल वाली चोटी उन पर खूब अच्छी लग रही थी, बड़े बड़े कानों में कुंडल और एक प्यारी सी बिंदिया उनके माथे पर, काली काली काजल की आंखें, और उनको झपकाकर बार बार मुझे देखना। और हंसी मुझे जब आई इस बात पर, हमेशा वो मेरे को एकदम उठते ही गले लगाती हैं, मिलने आती हैं, और कल वो जैसे दौड़ती हुई मेरी तरफ आई, दोनों हाथ फहराती हुई। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई उनके इन शब्दों को सुनकर। उन्होंने एकदम से बोला, अरे आरजे पूनम शर्मा आई है, आरजे पूनम शर्मा आई है। और मैं बड़ा खिलखिलाकर हंसी। मुझे अच्छा भी लगा, एक प्राउड भी फील हुआ कि हाँ, मेरे नाम के साथ आरजे लगने लगा है। बड़े सुकून से वो बैठी हुई थी बाहर अपने बगीचे में। छोटा सा उन्होंने गार्डन बना रखा है, पौधों का उन्हें बहुत शौक है। अपने झूले पर वो बैठी हुई थी, हाथ में उनके चाय का कप था, और बस प्यार से हमेशा की तरह उन्होंने गले लगाया, प्यार किया और अंदर लेकर चली गई। बस वो फॉर्मेलिटीज, वो आओ भगत में लग गई। मैं उन्हें मना करती थी, दीदी नहीं, ऐसा कुछ मत करो, बैठ के हम बातें करेंगे, बहुत दिनों बाद मिले हैं। लेकिन उन्होंने कहा, बातें तुम्हारी अधूरी रहती हैं, पूरी नहीं होती है जब तक तुम्हारी अदरक इलायची वाली चाय ना मिल जाए। तो उन्होंने हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया खुशबू वाली अच्छी सी उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, और हम चाय का कप लेकर दोनों बातें करते रहे। बस बातों का सिलसिला बहुत लंबा खिंच गया। वो कुछ पुरानी यादें, वो जो पर्दे पड़ गए थे, जिन पर कुछ हल्की सी धूल जमा हो जाती है, वो जब दो सहेलियां, दो फ्रेंड्स बैठते हैं तो आमने सामने अपना बातें निकलाती है। हालांकि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं, वो लगभग 52 ईयर्स की है, लेकिन हमारी बातें, हमारा व्यवहार इतना मैच करता है कि हम एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा था उनके घर को देखकर, जब वो बता रही थी कि उनके दोनों बेटे अपनी अच्छी जॉब पर हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, अपने परिवार में, अपनी जॉब में बहुत अच्छे से वो सेटल हो चुके हैं। और हमेशा की तरह आज भी उनका वही काम है, शाम को अपने हस्बैंड का इंतजार करना, चाय का कप हाथ में ले लेना, और जो भी उनकी पसंदीदा खाना होता है, सब्जी होती है, उसकी वो तैयारी अपना करके रखती हैं। तो वही रूटीन आज भी उनका था जो सालों पहले से था। लेकिन वो जो पुरानी यादें थी ना, वो जो पुरानी बातें थी, वो बता तो अपने मुंह से रही थी, लेकिन हल्की सी नमी उनकी आंखों में थी, और मैं शायद ये देख रही थी। वो अपने उस सफर के बारे में बता रही है जो हम आप
कुछ हम और आप मित्र जो अभी तय कर रहे हैं, कुछ लोग तय कर चुके हैं, किसी ने अभी शुरुआत करी है। ये जीवन का सफर है, सबके साथ है। हम आधा लगभग मैं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी इस सफर को लेकर लगभग आधे से ज्यादा पहुंच चुकी हूँ। अभी थोड़ा दूर है रास्ता, अभी तय करना है। लेकिन हाँ, वो उनके बच्चे सेटल हो गए थे और उन्होंने अपना कर रही हैं, अपना जॉब अच्छे से रह रही, जॉब नहीं करी, घर पर घर पर रहती है, बच्चे जॉब कर रहे हैं, वो अपना घर संभालती है शुरू से। हस्बैंड का अपना बिजनेस वगैरह कभी कदा अपना देखती है, अदरवाइज ज्यादातर घर पर ही रहती है। लेकिन वो उनकी बातें, वो पुरानी बातें जो मुझे बता रही थी, किस तरह से जिंदगी इम्तिहान के लिए तैयार रहती है। जिंदगी जब भी कोई इम्तिहान लेती है ना, तो आपको डेट शीट नहीं देती है, आपको टाइम नहीं देती है, उसका इम्तिहान हाथ के हाथ होता है। रिजल्ट कब आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन इम्तिहान आपको जब वो चाहे आपको तैयार रहना है, आपको देना है। कोई डेट शीट नहीं है, कोई प्रिपरेशन लीव नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है इसकी। वो बता रही थी कैसे उन्होंने एक सामान्य सी, उनके जब हस्बैंड सामान्य सी नौकरी करते थे, उन्होंने अपने परिवार की शुरुआत करी, अपने नए जीवन की शुरुआत करी। फिर कुछ सालों बाद, 4, 6, 10 सालों बाद उन्होंने जॉब को छोड़ा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गए, दोनों पति पत्नी, जैसा कि सभी हम आम जीवन में सभी करते हैं, और इस मुकाम तक आज बच्चों को पहुंचाया। आज बच्चे सफल हैं, बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं, खुश हैं, जहां भी हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं, माता पिता का बहुत ध्यान रखते हैं, दूर हैं लेकिन माता पिता का बहुत हर तरीके से ध्यान रखते हैं। उनका एक सफल, एक जो कहना चाहिए कि कुल मिलाकर जीवन में जो एक इंसान चाहता है अपनी एक उम्र के बाद, एक उम्र सीमा के बाद, जो इंसान जो सब्र, जो संतोष चाहता है, आज उनके चेहरे पर था कि किस तरह से उन्होंने परेशानियों को झेल कर, कभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कभी कुछ दिक्कत है, परिवार की 100 चीजों का दिक्कत है, लेकिन इन सब बीच में, इन सब के बीच में एक खास बात रही। एक खास बात ये रही, उनकी शुरुआत होती थी, हर वाक्य की शुरुआत होती थी मेरा परिवार, कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ था। हर वाक्य का अंत था मेरा परिवार। हर बात में उनका जिक्र मेरे परिवार के लिए होता था, मेरे परिवार के लिए प्यार, मेरे परिवार के लिए चिंता, मेरे परिवार का संघर्ष, मेरे परिवार का सब्र, संतोष, सब कुछ मेरा परिवार। इंसान के पास एक यही तो है, एक परिवार ही तो है, एक सब्र ही तो है, एक संतोष ही तो है, एक साथ ही तो है। सारी बात साथ की है, एक यही तो एक साथ है। आप वो परिवार हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है, एक उसका साथ, एक हिम्मत ही तो होती है। लेकिन जो एक मजबूत साथ होता है, जो एक मजबूत कड़ी होती है, वो आपकी, आपके लिए आपका परिवार ही होती है। और वहीं कहीं ना कहीं दीदी के भी आंखों में नमी सी थी, उनकी बातों में वो प्यार सा था। किस तरह से पूरे जीवन तप कर, संघर्ष करके आज वो यहाँ तक पहुंची थी। क्योंकि उनके साथ एक मजबूत साथ था, एक उनका परिवार था, एक सच्चा साथ था। तब कहीं जाकर ये सुकून वाला चाय का कप लेकर वो झूले पर आज बैठी हैं, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, परिवार से हमेशा जुड़े रहिए, कड़ी बने रहिए। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, बारिश, हल्की सी आंधी, हल्की सी बूंदें, हल्की सी धूप, तेज धूप, कभी जाड़ा, ये सब तो मौसम आते जाते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब रात हो, दिवाली हो, हर सुबह होली हो, मीठी मीठी गुजियां हो, बस यही प्यार की मिठास हो, यही हमारा परिवार हो। आज की मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए अपने परिवार के साथ रहिए, क्योंकि यही आपकी जीवन में सबसे अनिवार्य, सबसे जरूरी चीज है, आपका परिवार, उसका साथ, उसका मजबूत साथ। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। मैं आरजे पूनम शर्मा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ। आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। हाँ, एक बात खास ध्यान रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, ये जरूरी संदेश है, पूरी दुनिया में फैलाइए। नमस्कार।